अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल आता है, इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग। क्या आपको स्टॉक्स को बाय करके सालों साल तक होल्ड करना चाहिए या फिर रोज़ खरीद बेच करके उससे कुछ मुनाफा कमाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा सच पता चलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका नेबुला ट्रेडर में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करके उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। और यह लंबा समय कितना भी टाइम हो सकता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और जब कंपनी ग्रोथ करती है तो उससे आपको प्रॉफिट होता है। और कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं, अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड और बोनस देती हैं। अब ये डिविडेंड और बोनस क्या होता है इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड में क्या होता है, जब कंपनियां प्रॉफिट करती हैं तो अपने इन्वेस्टर्स का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहने के लिए वो उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र करती हैं। और ये कंपनियां डिसाइड करती हैं कि वो पर शेयर्स कितना पैसा देने वाली हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और आपके पास उस कंपनी का 1000 शेयर्स है और कंपनी अनाउंस करती है कि पर शेयर के हिसाब से वो 10 रुपीज़ सबको डिविडेंड देने वाली है। तो आपके पास 1000 शेयर है तो उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से सबको मिलने वाला है, ये कंपनी अनाउंस किया है। तो आप 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो आपका 10,000 रुपीज़ होने वाला है। तो क्या करेगा कंपनी, जिस डेट पर अनाउंस किए रहेगा वो डेट आएगा तो आपका 10,000 रुपीज़ आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि बोनस क्या होता है। कंपनियां कभी कभी बोनस भी अनाउंस करती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कंपनी 1:2 का बोनस अनाउंस करती है तो इसका क्या मतलब होता है कि प्रति 2 शेयर के हिसाब से आपको 1 शेयर मिलने वाला है। जैसे आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का 1000 शेयर है और कंपनी अनाउंस करती है कि 1:2 का बोनस अपने इन्वेस्टर्स को देने वाली है। इसका मतलब है कि जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जैसे आपके पास 1000 शेयर्स था तो आपको 500 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल जो शेयर्स आपके पास हो जाएगा वो 1500 शेयर्स हो जाएगा। आपके पास टोटल 1500 शेयर्स हो जाएगा। ऐसे कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को कभी कभी डिविडेंड और बोनस देती हैं। डिविडेंड में क्या होता है, वो डायरेक्टली कुछ अमाउंट पर शेयर के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में भेज देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। और बोनस में क्या होता है कि आपके शेयर्स के हिसाब से आपको कुछ शेयर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देती है। ये हो गया हमारा डिविडेंड और बोनस के बारे में। अब चलिए हम अपना सेकेंड टॉपिक देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को कम समय के लिए बाय या फिर सेल करते हैं तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आपको प्राइस के क्विक मोमेंटम को कैप्चर करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है। और यह इसमें कम समय कितना हो सकता है, यह कम समय 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन या फिर कुछ महीनों तक का हो सकता है। ये ट्रेडिंग के टाइप पे डिपेंड करता है। अब ट्रेडिंग का टाइप क्या होता है, जनरली ट्रेडिंग 3 टाइप के होते हैं। पहला इंट्राडे होता है, दूसरा स्विंग होता है, तीसरा एफएनओ होता है। एफएनओ या फिर उसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से लेके 3:20 तक का इसका ड्यूरेशन होता है। आपको इसके बीच में ही बाय सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इसका जो ड्यूरेशन है 9:15 से लेके 3:20 तक होता है। अब चलिए सेकंड देखते हैं, स्विंग ट्रेड का क्या होता है और इसका क्या ड्यूरेशन होता है। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ये कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक हो सकता है। इसमें आपको कुछ दिनों से कुछ महीनों तक का टाइम मिलता है, उसके बीच में आपको अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है। और तीसरा क्या होता है, एफएनओ या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये काफ़ी रिस्की होता है। इसमें आपको क्विक मोमेंटम में ही प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इसका जनरली जो टाइमिंग होता है कुछ मिनट से लेके कुछ दिनों तक हो सकता है या फिर इसको कुछ महीनों तक भी हो सकता है। लेकिन जनरली लोग इसमें कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक ही होल्ड करते हैं, क्योंकि उतने में ही अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों का हो जाता है। मैं इन तीनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तीनों टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी लंबे टॉपिक हैं। अगर आपको इनमें से किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो इस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टिंग करना। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपको रिस्क कम होता है
तो आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे होता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा पैसा बनाने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ट्रेडिंग को बिना सीखे नहीं किया जा सकता है। हालांकि इन्वेस्टिंग को भी बिना सीखे नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रेडिंग को करने के लिए आपको बहुत ही डीप में स्टडी करना पड़ेगा। बिना डीप में स्टडी किए आप अगर ट्रेडिंग में आएंगे तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि लोगों का बहुत नुकसान हो गया है, तो जनरली वो ट्रेडिंग होता है, क्योंकि वो अगर से बिना सीखे आते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट को पैसिव इनकम की तरह लेना है, आपको धीरे धीरे ग्रोथ चाहिए, तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोज़ रोज़ डेली आके इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार एनालिसिस करके पैसा लगा दिए तो वो आपका ग्रोथ होगा। लेकिन अगर से आप शेयर मार्केट को एक्टिव इनकम की तरह देख रहे हैं, आपको अगर इससे रोज़ पैसा कमाना है और आप रोज़ शेयर मार्केट में आके टाइम दे सकते हैं, डेली टाइम दे सकते हैं, बैठ सकते हैं डेली, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको एक्टिव इनकम की तरह बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर रखें, क्योंकि मैं इसी तरह और शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियो को लाने वाला हूं। और आपका अगर से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।